जेल के भीतर कैद देवकी और वासुदेव कंस के क्रूर शासन को सहते हैं। उनकी आशा दमनकारी अंधकार में कम हो रही है। बिजली की चमक रात में निराशा को रोशन करती है। गड़गड़ाहट में दिव्य प्रकाश जेल में चमका, देवकी पर चमक। ईश्वर की रोशनी कंस का अंत भाग्य बदलेगा। मथुरा जेल के हृदय में रोहिणी नक्षत्र के स्वर्गीय संरेखण के तहत एक अलौकिक शांति रात को ढक लेती है। विष्णु शिशु रूप में प्रकट, कक्ष स्वर्णिम आभा से भरा। एक सुनहरी रोशनी की लहर कक्ष पर छा जाती है, जो दिव्य हस्तक्षेप की शुरुआत का संकेत देती है। वासुदेव आश्चर्य से भरी आंखों से घुटने टेकता है। उसका चेहरा विस्मय और अविश्वास का मिश्रण दर्शाता है। देवकी श्रद्धा से अभिभूत होकर प्रार्थना में हाथ जोड़ती है। उसकी निगाहें दिव्य शिशु पर टिकी हैं। गहरी आध्यात्मिक जागृति के अपने साझा क्षण में वासुदेव और देवकी उनके सामने घटित हो रहे चमत्कार से एकजुट हैं। रात के आवरण में भारी बारिश होती है, क्योंकि वासुदेव टोकरी में शिशु कृष्ण को लेकर यमुना नदी में प्रवेश करते हैं। नदी का पानी उमड़ा, वासुदेव ने रास्ता बनाया। शेषनाग दिव्य सर्प प्रकट होता है। शिशु कृष्ण को लगातार बारिश से बचाने के लिए अपना फन फैलाता है। ईश्वरीय हस्तक्षेप से सुरक्षित कृष्ण शांतिपूर्वक अपनी टोकरी में विश्राम कर रहे हैं, जो तूफान के प्रकोप से अप्रभावित है। शांत सुबह के आकाश के नीचे वासुदेव गोकुल में आता है। उसके कदमों की गूंज शांत हवा में गूंजती है। यशोदा और नंद का घर दिव्य शांति का आभास देता है, जो दुनिया के अराजकता से अछूता एक अभयारण्य है। नंद उसके बगल में खड़ा है। उसका चेहरा कोमल दयालुता से अंकित है। उनके पवित्र आश्रय का एक मौन संरक्षक। वासुदेव यशोदा की नवजात बेटी के लिए कृष्ण का आदान प्रदान करते हैं। भाग्य की चौकस निगाहों के तहत एक दिव्य आदान प्रदान। जैसे ही आदान प्रदान पूरा होता है, यशोदा नवजात बेटी को गोद में लेती है। उसका चेहरा मातृत्व प्रेम से चमक रहा है। गोकुल में सुबह की हवा खुशी से गूंजती है, क्योंकि यशोदा शिशु कृष्ण को गोद में लेती है।